शुभकामनाएं चाहेंगे। निश्चित रूप से ये पिछड़ा वर्ग वाली कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा आया कहाँ से? हमारे समाज कहने का तात्पर्य जो भारत, नेपाल, पाकिस्तान लड़ाई का बहुत सारे समुदाय हैं, इन्हीं समुदाय में से पिछड़ा वर्ग का अवधारणा विकसित हुआ। यह वास्तव में पिछड़ा वर्ग कई कास्टों का यानी कई जाति का एक साथ जोड़ करके एक साथ ला खड़े करके बनाया गया एक क्लास है। इसलिए इसे वर्ग भी कहा गया, एक क्लास भी, अदर बैकवर्ड क्लास, ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑपरेस्ट कास्ट इज बैकवर्ड क्लास, यानी कई उपेक्षित शोषित जातियों का समूह एक वर्ग के रूप में आगे आया जिसे पिछड़ा वर्ग कहा गया। लेकिन ये बना कैसे? यूरोप में क्यों नहीं है पिछड़ा वर्ग? यही हमारे बगल के मुल्क चाइना में क्यों नहीं है पिछड़ा वर्ग? वहाँ भी किसान है, मजदूर है, पूंजीपति है, व्यापारी है, प्रोफेसर है, सब कुछ है, लेकिन पिछड़ा वर्ग क्यों नहीं है? जापान में पिछड़ा वर्ग क्यों नहीं है? मजदूर वर्ग भी है, वहाँ भी कृषक है, वहाँ भी व्यापारिक वर्ग है, वहाँ भी बौद्धिक वर्ग है, लेकिन वहाँ पिछड़ा वर्ग क्यों नहीं है? पिछड़ा वर्ग केवल नेपाल, भारत के कुछ इर्द गिर्द में ही क्यों है? यह इसलिए है कि आज से करीब 3,500 यानी 3500 वर्ष के आसपास 1500 BC में और उससे पहले उस ज़माने में कहीं भी एक कास्ट जात पात का व्याख्या और विश्लेषण किसी साहित्य में कहीं भी अध्ययन अनुसंधान से मिल नहीं पाया जो अभी है। तो उस समय में समाज को यानी वैदिक काल में, खास करके वैदिक युग का उत्तरार्ध में समाज को बांटने का, वर्गीकृत करने का कार्य किया गया। जो वर्गीकृत करते गया, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पहले नहीं, बाद में उसे जोड़ा गया। तो इस तरह का जो वर्गीकृत हुआ, यानी ब्राह्मण पुरोहितों का कार्य करें, क्षत्रिय सुरक्षा का कार्य करें, वैश्य जो है लोगों को आपूर्ति का संभाले और शूद्र का कार्य इन सबों का सेवा करें। इस तरह से वर्गीकृत करते जाने पर कई मिथक बातों को जोड़ा गया। मिथक क्या जोड़ा गया? जो एक जात होता है जो मुंह से पैदा होता है। आप लोग इतने लोग हैं, कभी किसी को मुंह से पैदा होते हुए देखा है? कि आदमी को छोड़ दिए, जानवर को, चिड़िया
चाहे वो चिड़िया हो, चाहे जानवर हो, चाहे आदमी हो, कहीं कोई मुंह से पैदा होता है। फिर कहा जो बाजू से क्या होता है, बाजू से पैदा हुआ, यहाँ से कहीं आगे पैदा होता है। फिर कहा बीज के भाग से, फिर कहा पैर से पैदा हुआ। ये सारे मिथक और भ्रमात्मक बातों को इसे जोड़ा गया। और जब संपत्ति और सत्ता की उत्पत्ति हुई, तो जब संपत्ति और सत्ता की उत्पत्ति जहाँ से होती है वहाँ विकृतियाँ फैलती हैं, और वही सत्ता और शक्ति को के ऊपर वर्चस्व बनाने के लिए जो शूद्र कहे गए, वास्तव में वो श्रमजीवी थे, उन्हें शूद्र बनाया गया। और उतना ही नहीं, उन्हें 4 चीज़ों से वंचित किया गया। पहले शिक्षा यानी ज्ञान प्राप्ति से। जब ज्ञान का प्राप्त नहीं होगा तो आदमी क्या रहेगा? ज्ञान से वंचित कर दिया जाए तो मानव एक 2 पैर पे चलने वाला पशु के अलावा कुछ नहीं होगा। जिधर जो बैल की तरफ जोते उसी के तरफ चलना पड़ेगा, यानी ज्ञान से वंचित। दूसरा उन्हें किया गया कि अर्थ से, संपत्ति से वंचित। इतना संपत्ति सिर्फ पेट पाल सके लेकिन वो संपत्ति रख ना सके। तीसरा उन्हें किया गया सामाजिक जीवन प्रणाली से वंचित। यानी आप देखेंगे दलितों का बस्ती कहीं भी एक अलग थलग पड़ा हुआ ही नहीं रहेगा, यानी सामाजिक रूप से अलग कटा हुआ समाज। चौथा कार्य किया गया, उन्हें अपनी सुरक्षा से वंचित, यानी जो सुरक्षा से वंचित हो, संपत्ति से वंचित हो, शिक्षा और ज्ञान से वंचित हो, सामाजिक जीवन प्रणाली से वंचित हो, ऐसे मानव समुदाय बहुत बड़ी संख्या जिसे शूद्र के रूप में। और आज से जो दलित समुदाय है हमारे समाज में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे शिक्षा में पीछे, आर्थिक रूप से पीछे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व से पीछे, सामाजिक जीवन प्रणाली में अत्यंत कष्टकर जीवन प्रणाली उनका है। यह कारण क्या है? तो वही जो क्लासिफिकेशन किया गया सोसाइटी का, जो ग्रेडिंग कराया गया, ग्रेडिंग ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड के तरह, वह ग्रेडिंग का परिणाम है। फिर उसमें बहस हुई। अंग्रेज के जमाने में भी बहस हुआ था। जब भारत में अंग्रेज का शासन था उस जमाने में भी बहस हुई, और भारत की आज़ादी के बाद भी इसे बहस हुआ। जो दलित नहीं है लेकिन जो पिछड़ा हुआ है, दलित तो सबसे पिछड़ा हुआ ही, लेकिन दलित नहीं है वो जो सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है, यानी आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ समुदाय, यानी जातीय समूह या जात जाति के विषय में अध्ययन हुआ। और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पहुंच कम, रोजगारी के क्षेत्र में बहुत कम अवसर उनको मिला हुआ, सामाजिक प्रणाली में जो है वो काफी पिछड़ा हुआ। इस तरह के बहुत बड़ी संख्या जो पाया गया, उसे जाकर के आगे बढ़ाने के लिए
आपको भारत में, आज़ाद भारत में 19 जनवरी 1953 में पहला एक कमीशन बना भारत में, जिसे कालेगढ़ कमीशन कहा गया। वह कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया और ये कहा कि कई जात जातियां सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से काफी पीछे पड़ गया है और यह आर्थिक रूप से भी काफी पीछे है। तो इन्हीं का नाम ऑर्डर बैकवर्ड क्लास कह करके, यानी पिछड़ा वर्ग कह करके दिया गया। और वह सिफारिश किया कि पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा में और रोजगार में, शिक्षा में और रोजगार में, नौकरियों में आरक्षण दिया जाए और उनकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी उनको अवसर दी जाए, तब ये जो है आगे बढ़ पाएगा।